चलो देखिए, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? देखो, लास्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक चल रहा था? विद्युत क्षेत्र रेखाएं चल रहा था। उसमें एक ओनली एक गुणधर्म बचा हुआ था जिसको हम पढ़ेंगे, और वो जो गुणधर्म है ना वो न्यूमेरिकल से संबंधित है। उससे संबंधित हम न्यूमेरिकल भी सोल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट है। और वो जो लास्ट गुणधर्म था ना तुम्हारा, वो गुणधर्म देखो क्या है। वो गुणधर्म तुम्हारा क्या है उसको ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। देखो, वो जो गुणधर्म है ना, लास्ट का जो गुणधर्म है वो क्या है? वो तुम्हारे हेडिंग है उसकी उदासीन बिंदु। क्या है हेडिंग उसकी? उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु। जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म हम पढ़ रहे थे, उनका जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है? उदासीन बिंदु। देखो, एक बार उससे पहले जो भी गुणधर्म पढ़े थे ना, उनको एक बार मैं वापस से रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले हमने विद्युत क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा पढ़ी थी। वे विद्युत क्षेत्र में स्थित वे काल्पनिक रेखाएं जिनके अनुदिश परीक्षण धनावेश गति करता है ना, उन रेखाओं को हम कौन सी रेखाएं कहते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। फिर उसके गुणधर्मों में हमने पढ़ा था कि ये काल्पनिक होती हैं, धनावेश से निकलकर ऋणावेश में समाप्त हो जाती हैं, बंद पथ नहीं बनाती हैं। इनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करती है। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि उनके घटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं प्राप्त होती हैं, जो कि संभव नहीं है। जहां जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं, वहां तीव्रता का मान ज्यादा होता है, जहां पे दूर दूर होती हैं वहां पे तीव्रता का मान कम होता है। फिर हमने पढ़ा था आवेशित पृष्ठ। आवेशित जो चालक पृष्ठ होता है, उससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत ही निकलती हैं और लंबवत ही प्रवेश करती हैं। फिर हमने पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती हैं। फिर हमने पढ़ा था कि एकल आवेश के लिए अगर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की हम बात करें तो धनावेश से निकलकर अनंत पर जाती हैं और ऋणावेश में अनंत से आकर ऋणावेश में प्रवेश करती हैं। फिर उसके बाद में लास्ट एंड फाइनल हमारा पॉइंट है गुणधर्मों का उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु में देखो क्या होता है। उदासीन बिंदु होता क्या है? उदासीन बिंदु हमारा होता है भाई आवेशों के आसपास स्थित वह बिंदु, आवेशों के आसपास स्थित वह बिंदु जिस पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है? जीरो। जिस पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि ई नेट का मान अगर जीरो है उस बिंदु पर, तो वो बिंदु कौन सा बिंदु कहलाएगा? उदासीन बिंदु कहलाएगा। कौन सा बिंदु कहलाएगा? उदासीन बिंदु कहलाएगा। आवेशों के आसपास स्थित वह बिंदु जिस पर परिणामी तीव्रता का मान जीरो होता है, उसको हम कौन सा बिंदु कहते हैं? उदासीन बिंदु कहते हैं। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है भाई, एफ बराबर होता है क्यू ई। होता है कि नहीं होता? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पढ़ा था, E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। ये पढ़ा था, अगर आवेश क्यू नॉट के स्थान पर हम क्यू रख देंगे ना, तो फॉर्मूला बनेगा हमारा E बराबर एफ अपॉन क्यू। एफ का मान यहां से निकालेंगे तो हमारे पास ये आएगा कि नहीं आएगा फॉर्मूला? ध्यान रखना, एक समान विद्युत क्षेत्र ई में, एक समान विद्युत क्षेत्र ई में अगर क्यू आवेश रखा हुआ है, तो उस पर विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला जो बल होगा ना, एफ बराबर कितना होगा? क्यू ई। ये फॉर्मूला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से हमने लिखा है। अब देखो, इस फॉर्मूले को अगर नेट यानी कि परिणामी के रूप में लिखेंगे तो एफ यहाँ पे क्या आएगा? नेट आएगा, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या आ जाएगी? नेट आ जाएगी। अब देखो, अगर उदासीन बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जीरो है, यहाँ पे अगर जीरो रखेंगे तो हमारे पास एफ नेट का मान भी कितना आएगा? जीरो आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ई नेट का मान अगर उदासीन बिंदु पर जीरो है, तो यहाँ पे जीरो रखने पर हमारे पास एफ नेट का मान भी जीरो आएगा, और एफ नेट का मान जीरो आएगा तो हम कह सकते हैं कि उदासीन बिंदु पर परिणामी बल का मान भी क्या होता है? जीरो होता है। परिणामी बल का मान भी क्या होता है? जीरो। तो उदासीन बिंदु पर ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी जीरो होता है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी जीरो होता है, और परिणामी बल का मान भी क्या होता है? जीरो होता है। ये ध्यान रखना भाई। अब इस पॉइंट से संबंधित न्यूमेरिकलों को सोल्व करने के लिए हमको कुछ चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा, कुछ बातें हमको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। और वो बातें क्या क्या है? देखो भाई, तुमको दो आवेश दे दिए जाएंगे, कोई भी दो आवेश दे दिए जाएंगे, जैसे एक Q1 दे दिया और दूसरा क्या है? Q2 दे दिया। अब तुमसे पूछा जाएगा कि भाई उदासीन बिंदु की स्थिति याद कीजिए कि यहाँ पे उदासीन बिंदु कहाँ होगा, यानी कि इस वाले आवेश से तो कितनी दूरी पर होगा और इस वाले आवेश से कितनी दूरी पर होगा, उदासीन बिंदु की स्थिति तुमसे पूछी जाएगी। अब देखो, उदासीन बिंदु की स्थिति तुमसे पूछी जाएगी तो उन न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए कुछ बातें तुमको ध्यान रखनी पड़ेगी, और वो बातें क्या क्या है देखो भाई।
यदि ये दोनों समान प्रकृति के आवेश हैं, समान प्रकृति का मतलब या तो दोनों माइनस के हों या दोनों प्लस के हों। समान प्रकृति के अगर आवेश है ना, समान प्रकृति के अगर आवेश हैं, समान प्रकृति के अगर आवेश है तो उदासीन बिंदु कहां होगा, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कहां पे होगा? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर, और दोनों आवेशों के मध्य में कहीं पे प्राप्त होगा। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा तो ये हो गई, और इस रेखा पर दोनों आवेशों के बीच में, बीच का मतलब ये है यहां पर कोई से भी पॉइंट पर तुमको उदासीन बिंदु प्राप्त हो सकता है। अगर आवेश समान प्रकृति के हैं, अगर आवेश समान प्रकृति के हैं तो उदासीन बिंदु हमेशा ये ध्यान रखना, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर मध्य में किसी भी एक पॉइंट पर प्राप्त होगा। इतना सा तुमको ध्यान रखना है। अगर मान लो विपरीत प्रकृति के आवेश हों, अगर विपरीत प्रकृति के आवेश हों तो ये ध्यान रखना, विपरीत प्रकृति के आवेशों की कंडीशन में, विपरीत प्रकृति का मतलब है एक प्लस और एक माइनस अगर हो तो उस कंडीशन में उदासीन बिंदु कहां पर होगा? उस कंडीशन में उदासीन बिंदु ध्यान रखना दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर तो होगा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर तो होगा, लेकिन इन दोनों आवेशों के बाहर, बाहर का मतलब दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर बाहर, बाहर का मतलब यह है आवेशों के बाहर, यानी कि या तो इस आवेश के इधर की तरफ होगा या फिर इस वाले आवेश के इधर की तरफ होगा। अब बात ये आती है कि इधर की तरफ होगा कि इधर की तरफ होगा, तो हमेशा ये ध्यान रखना उदासीन बिंदु कम परिमाण वाले आवेश के नजदीक पाया जाता है, कम परिमाण वाले आवेश के नजदीक पाया जाता है। जैसे इसका मान -5 कूलाम है, इसका मान तुम्हारे पास 3 कूलाम है, तो कम परिमाण का आवेश कौन सा है? कम परिमाण का आवेश तुम्हारे पास ये हो गया। परिमाण जब लोगे इसका 5 कूलाम आएगा, इसका 3 कूलाम आएगा, तो कम परिमाण का कौन सा हो गया? 3 कूलाम हो गया, तो इधर की तरफ उदासीन बिंदु पाया जाएगा। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, सबसे पहले तो उदासीन बिंदु क्या होता है? आवेशों के आसपास स्थित वह बिंदु जिस पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य होता है ना, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य होता है, उसको हम उदासीन बिंदु कहते हैं। और उदासीन बिंदु पर, उदासीन बिंदु पर परिणामी बल का मान भी कितना पाया जाता है? शून्य पाया जाता है। कितना पाया जाता है? शून्य पाया जाता है। और दूसरी बात, एक चीज तुमको ये ध्यान रखनी है, समान प्रकृति के अगर आवेश हो तो उदासीन बिंदु दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर मध्य में कहीं पे प्राप्त होगा, और विपरीत प्रकृति के आवेश हो तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर बाहर कहीं पे प्राप्त होगा। और कम परिमाण वाले आवेश के नजदीक हमेशा उदासीन बिंदु पाया जाता है। अब इसको नोट कीजिए, फिर इसके बाद इससे संबंधित हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। लिखिए, इसको नोट कीजिए, इस पॉइंट को नोट कीजिए, हेडिंग डालनी है तुमको उदासीन बिंदु। गुणधर्मों का लास्ट पॉइंट है ये उदासीन बिंदु। इसमें लिखना है आवेशों के आसपास स्थित वह बिंदु, आवेशों के आसपास स्थित वह बिंदु, आवेशों के आसपास स्थित वह बिंदु जिस पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य प्राप्त होता है। जिस पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य प्राप्त होता है, जिस पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य प्राप्त होता है, उदासीन बिंदु कहलाता है। उदासीन बिंदु कहलाता है। उदासीन बिंदु कहलाता है। उदासीन बिंदु पर, उदासीन बिंदु पर परिणामी बल, उदासीन बिंदु पर परिणामी बल F नेट बराबर भी शून्य होता है। उदासीन बिंदु पर परिणामी बल का मान भी शून्य प्राप्त होता है, या F नेट बराबर 0 प्राप्त होता है, ऐसे लिख देना। लिख दिया। इसके नीचे है ना नोट डाल के, इसके नीचे नोट डाल के लिखना है आपको, पहला नंबर डाल के, इसके नीचे नोट लिख करके और पहला नंबर डाल करके लिखना है समान प्रकृति के आवेशों के लिए उदासीन बिंदु, समान प्रकृति के आवेशों के लिए उदासीन बिंदु
समान प्रकृति के आवेशों के लिए उदासीन बिंदु दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर तथा आवेशों के मध्य, तथा आवेशों के मध्य कहीं प्राप्त होता है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर तथा मध्य में कहीं प्राप्त होता है। ये पहला पॉइंट लिख दिया नोट में। फिर सेकंड पॉइंट लिखना इसी नोट में। सेकंड पॉइंट लिखना, विपरीत प्रकृति के आवेशों के लिए, विपरीत प्रकृति के आवेशों के लिए उदासीन बिंदु, विपरीत प्रकृति के आवेशों के लिए उदासीन बिंदु दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर तथा आवेशों के बाहर, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर तथा आवेशों के बाहर प्राप्त होता है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर तथा आवेशों के बाहर प्राप्त होता है। लिख दिए 2 पॉइंट। इसके बाद लिखना फिर तीसरा पॉइंट, इसी में नोट में तीसरा पॉइंट लिखना। तीसरा पॉइंट लिखना, उदासीन बिंदु हमेशा, उदासीन बिंदु हमेशा कम परिमाण वाले आवेश के नजदीक पाया जाता है। उदासीन बिंदु हमेशा कम परिमाण वाले आवेश के नजदीक पाया जाता है। उदासीन बिंदु हमेशा कम परिमाण वाले आवेश के नजदीक पाया जाता है। लिख दिया भाई। यहाँ आपके गुणधर्म यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। गुणधर्मों के बाद अब ये वाला जो गुणधर्म हमने पढ़ा है ना, इससे संबंधित हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल लिखूंगा, लिखिए न्यूमेरिकल। यहाँ पे आपके है ना विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद हम न्यूमेरिकल लिखते हैं, इससे संबंधित लिखो, लिखिए न्यूमेरिकल। लिखिए Q तथा नो Q, Q तथा नो Q आवेश, Q तथा नो Q आवेश परस्पर 16 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए हैं। Q तथा नो Q आवेश परस्पर 16 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए हैं। लिख दिया। Q तथा नो Q आवेश परस्पर 16 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए हैं। तो इनके लिए उदासीन बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो इनके लिए उदासीन बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो इनके लिए उदासीन बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए। देखो इस सवाल को किस तरीके से हमको सॉल्व करना है। देखो भाई, सवाल हमको क्या दे रखा है, पहले सवाल को ध्यान से पढ़ें। भाई यहाँ पे हमको 2 आवेश दे रखे हैं, एक तो Q दे रखा है और दूसरा नो Q दे रखा है। दोनों कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। कितनी दूरी पर रखे हुए हैं भाई,
16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। अब हमको ये बताना है यहाँ पे कि उदासीन बिंदु कहां पर होगा, उदासीन बिंदु की स्थिति क्या होगी, यानी कि इस वाले आवेश से तो उदासीन बिंदु कितनी दूरी पर होगा और इस वाले आवेश से उदासीन बिंदु कितनी दूरी पर होगा, इस चीज को हमको यहाँ पे बताना है। कैसे बताएंगे भाई, हमने अभी जो पॉइंट पढ़ा था उदासीन बिंदु का, उस पॉइंट में हमने ये पढ़ा था कि भाई समान प्रकृति के आवेशों के लिए हमेशा उदासीन बिंदु उनके मध्य और किसी भी उनके मध्य और उन दोनों को मिलाने वाली रेखा पर किसी भी बिंदु पर हो सकता है। तो देखो समान प्रकृति के यहाँ पे आवेश दिए गए हैं, दोनों को मिलाने वाली रेखा हमारी ये हो गई, तो उदासीन बिंदु इन दोनों के मध्य में कहीं पर भी हो सकता है। इसके बाद फिर हमने एक पॉइंट ये पढ़ा था कि उदासीन बिंदु हमेशा कम परिमाण वाले आवेश यानी कि ये वाला आवेश कम परिमाण वाले आवेश के नजदीक पाया जाता है। तो उदासीन बिंदु इस वाली रेखा पर होगा, दोनों आवेशों के बीच में होगा, और दूसरी बात इसके नजदीक पाया जाएगा। इसके नजदीक पाया जाएगा, वो कितनी दूरी पर पाया जाएगा वो हमको यहाँ पे निकालना है। तो इसके लिए देखो, इसके लिए हम मान करके चलते हैं कि उदासीन बिंदु सपोज करो कि इस पॉइंट पर है, हम मान करके चलते हैं कि उदासीन बिंदु है ना ये है, यानी कि ये जो पॉइंट तुमको यहाँ पे दिखाया गया है ये पॉइंट क्या है, उदासीन बिंदु है। इस वाले पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं बिंदु ए, इसको नाम दे देता हूं बिंदु बी, और इसको नाम दे देता हूं बिंदु ओ। क्या नाम दे देता हूं भाई, बिंदु ओ। अब हम यहाँ पे मान करके चल रहे हैं कि ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, उदासीन बिंदु। अगर ये उदासीन बिंदु है तो इस बिंदु पर ध्यान रखना परिणामी तीव्रता यानी कि ई नेट का जो मान होगा, परिणामी तीव्रता यानी कि ई नेट का जो मान होगा वो कितना होगा, 0 होगा। अगर ये पॉइंट को हम उदासीन बिंदु मान करके चल रहे हैं तो इस पर परिणामी तीव्रता का मान क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है उदासीन बिंदु होता क्या है, आवेशों के आसपास स्थित वह बिंदु जिस पर परिणामी तीव्रता का मान 0 होता है ना, उसको हम कौन सा बिंदु कहते हैं, उदासीन बिंदु कहते हैं। अब देखो आगे चलते हैं, इस पॉइंट पर अगर हमने उदासीन बिंदु माना है तो ई नेट का मान 0 होगा। अब हमको ये पता नहीं है कि ये उदासीन बिंदु इससे तो कितनी दूरी पर है और इससे कितनी दूरी पर है, ये हमको यहाँ पे निकालना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम मान करके चलते हैं कि ये जो उदासीन बिंदु है ना वो इस वाले आवेश से x दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है भाई। कितनी दूरी पर है भाई, x दूरी पर। हमको x का मान पता नहीं है, हमको x का मान यहाँ पे निकालना है। अब x का मान अगर पता लग गया ना हमको, तो हम बता सकते हैं कि भाई ये आवेश से तो इतनी दूरी पर है और ये आवेश से इतनी दूरी पर है। अगर हमने इस दूरी को x मान लिया तो ये वाली जो दूरी है बिंदु O से लेके और बिंदु B की, ये दूरी कितनी बचेगी भाई, टोटल अगर तुम्हारे पास 16 सेंटीमीटर है और ये वाली x है तो ये कितनी बचेगी, 16 में से x को माइनस कर दो तो तुम्हारे पास ये वाली जो दूरी आएगी ना वो ध्यान रखना 16 माइनस x सेंटीमीटर आ जाएगी, 16 माइनस x सेंटीमीटर आ जाएगी। अब देखो तुमको है ना यहाँ पे x का मान निकालना है। अगर x का मान तुम्हारे पास आ गया तो तुम आसानी से यहाँ पे दोनों आवेशों से दूरी का मान बता सकते हो कि भाई उदासीन बिंदु कितनी दूरी पर होगा। इसके लिए देखो हमको करना क्या है, उदासीन बिंदु निकालने के लिए हमको करना क्या है, x का मान निकालने के लिए हमको करना क्या है, हमको कुछ भी नहीं करना, ओनली इतना सा काम करना है, बिंदु O पर हमको ना परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। बिंदु O पर हमको परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और निकाल करके उसको किसके बराबर में रख देना है, 0 के बराबर में रख देना है। अगर 0 के बराबर में हम रख देंगे ना तो ध्यान रखना हमारा आंसर हमारे सामने होगा। अगर हम परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल लेंगे और उस मान को हम अगर यहाँ 0 के बराबर में रख देंगे तो हमारे पास x का मान आ जाएगा। कैसे निकालेंगे, देखो हमने पढ़ा है कि भाई किसी भी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उसके चारों ओर उपस्थित आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होता है। तो ध्यान रखना इस पॉइंट पर अगर हमको परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो इसके चारों ओर कितने आवेश हैं, 2 आवेश हैं, एक तो ये Q आवेश है और दूसरा नो Q आवेश है। दोनों के दोनों आवेशों के कारण इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी जिसका हमको सदिश योग निकालना है। अब सदिश योग निकालने के लिए हमको पहले तो दोनों तीव्रताओं की दिशाएं देखनी पड़ेंगी
कैसे देखेंगे भाई, हमको पता है कि प्लस आवेश से तो तीव्रता हमेशा दूर होती है और माइनस आवेश की और होती है। तो यहाँ पे देखो ये प्लस क्यू आवेश है, इसके कारण इस पॉइंट पर जो तीव्रता होगी प्लस आवेश से दूर, दूर का मतलब कौन सी दिशा में होगी भाई, इस दिशा में होगी कि नहीं होगी, इस आवेश के कारण इस पॉइंट पर तीव्रता दूर यानी कि इस दिशा में हो जाएगी, जिसको मैं नाम दे सकता हूं ई ए सदिश। क्या नाम दे सकता हूं भाई, ई ए सदिश नाम दे सकता हूं। ई ए सदिश यहाँ पे बिंदु ए पर जो आवेश रखा हुआ है क्यू आवेश, उसके कारण बिंदु ओ पर क्या है, तीव्रता है। सेम टू सेम नो क्यू आवेश के कारण इस पॉइंट पर तीव्रता नो क्यू, ये भी प्लस आवेश से तो प्लस आवेश से दूर किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा। इधर की तरफ अगर होगा इस तीव्रता को हम दिखा सकते हैं इस तरफ होगा, जिसको मैं नाम दे सकता हूं ई बी सदिश। क्या नाम दे सकता हूं भाई, ईबी सदिश नाम दे सकता हूं। ईबी सदिश यहाँ पे क्या है, बिंदु बी पर जो आवेश रखा हुआ है उसके कारण बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब दोनों की दोनों तीव्रताएं देखो, ई ए सदिश और ईबी सदिश दोनों एक दूसरे की क्या आ रही है हमारे पास, विपरीत दिशा में आ रही है कि नहीं आ रही, बिल्कुल आ रही है। और दोनों अगर विपरीत दिशा में आ रही है ना, तो क्या करेंगे, जब दो सदिश हमारे पास विपरीत दिशा में होते हैं तो एक को हम प्लस में लेते हैं, दूसरे को हम माइनस में लेते हैं। तो यहाँ पे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास क्या आ जाएगी, देखो बिंदु ओ पर, बिंदु ओ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई नेट बराबर क्या आएगा, एक को प्लस में लेंगे तो दूसरे को माइनस में, तो हम यहाँ पे ई ए को प्लस में ले लेते हैं और दूसरा ई बी को हम माइनस में ले लेते हैं। ये हमारे पास परिणामी तीव्रता होगी। अब तुमको मालूम है उदासीन बिंदु पर ई नेट का जो मान है ना वो कितना है, 0। तो उदासीन बिंदु के लिए हम यहाँ बराबर में क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे उदासीन बिंदु के लिए, उदासीन बिंदु के लिए ई नेट बराबर क्या होगा, 0। अतः हम लिख सकते हैं ई ए माइनस ई बी बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास x का मान आ जाएगा। देखो ई बी को इधर की तरफ लेकर आएंगे ना, तो हमारे पास देखो क्या मान निकल कर आएगा, ई ए बराबर क्या आ जाएगा, ई बी आ जाएगा। अब दोनों तीव्रताओं के मान रख दो। ई ए क्या है, ई ए यहाँ पे ए बिंदु पर आवेश रखा हुआ है ना, इसके कारण बिंदु ओ पर क्या है, तीव्रता है। अब एक आवेश के कारण हम तीव्रता का फॉर्मूला जानते हैं, बिंदु आवेश के कारण क्या पढ़ा था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर पढ़ा था। क्या पढ़ा था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर पढ़ा था। के तो नियतांक होता ही है, सबके लिए सेम होगा, क्यू यहाँ पे आवेश है और आर यहाँ पे दूरी है। तो देखो ई ए, इस वाले आवेश के कारण, क्यू आवेश के कारण अगर तीव्रता निकालेंगे ना तो के तो आएगा ही आएगा। आवेश, आवेश यहाँ पे क्यू है तो क्यू ऐसे कैसे लिख दो, बटे में आर, आर का मतलब दूरी। तो क्यू आवेश के कारण बिंदु ओ पर ज्ञात कर रहे हैं ना, तो दूरी कितनी है भाई, x है, तो यहाँ पे आर की जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर। ये ई का मान हो गया। अब ईबी का मान रखना है। ईबी क्या है, बिंदु बी पर जो आवेश रखा हुआ है उसके कारण तीव्रता है। ईबी के कारण तीव्रता हम क्या लिखेंगे, के तो ऐसे कैसे आएगा, नियतांक क्यू, क्यू का मतलब आवेश, तो आवेश कितना है भाई, 9 क्यू है, तो यहाँ पे तुम 9 क्यू रखोगे, बटे में आर स्क्वायर यानी कि दूरी। तो यहाँ इस आवेश से बिंदु ओ की जो दूरी है ना वो कितनी है, 16 माइनस एक्स है, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके एक्स का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो के से तो के कैंसिल हो जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर 9 को हम, भाई ऊपर 9 बच रहा है ना, इस 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, बटे में हमारे पास आ जाएगा 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा। इस पूरे समीकरण का अगर हम वर्गमूल लेना, इस पूरे समीकरण का अगर हम वर्गमूल लें तो हमारे पास ये मान आता है 1 बटे एक्स बराबर 3 बटे 16 माइनस एक्स, ये आ जाता है। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब देखो वज्रगुणा कर लेते हैं, 16 माइनस एक्स इधर को आएगा, एक्स इधर की तरफ आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 16 माइनस एक्स
बराबर 3x आ जाएगा, बराबर 3x आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x को इधर की तरफ लाएंगे तो ये 3x तो पहले से है, एक ही आएगा तो 4x हो जाएगा। ये हो जाएगा 16 बराबर 4x। x का मान हमको निकालना था तो x बराबर क्या आ जाएगा, 16/4, यानी कि 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। x का मान हमारे पास कितना आया है, 4 सेंटीमीटर। तो हमको आंसर में ये लिखना है, आंसर में ये लिखना है कि q आवेश से तो कितनी दूरी पर होगा उदासीन बिंदु, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, और 9q आवेश से कितनी दूरी पर होगा, 16 माइनस एक्स, एक्स का मान 4 है तो 16 माइनस 4 यानी कि 12 सेंटीमीटर पर होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे q आवेश से उदासीन बिंदु, उदासीन बिंदु q आवेश से 4 सेंटीमीटर दूरी पर तथा 9q आवेश से 16 माइनस 4 यानी कि 12 सेंटीमीटर दूरी पर होगा। ये तुम्हारा सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल है, नोट कीजिए इसको, फिर आगे इसी से संबंधित एक और सवाल करवाता हूं, नोट करो इसको फटाफट से। चलो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल सॉल्व करते हैं भाई, इसी से संबंधित। देखो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल तुम्हारा ये है कि दो आवेश हैं, एक तो Q है, इसको तो हम माइनस Q कर देते हैं अब की बार, और ये 9Q है। दोनों कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर, और तुमको ये बताना है कि उदासीन बिंदु कहां पर होगा। सवाल तुम्हारा ये है उदासीन बिंदु कहां पर होगा। अब की बार हमने ना आवेश को एक को माइनस ले लिया और दूसरे को प्लस ले लिया, ठीक है ना, ये तुम्हारा सवाल है। जब तुम सवाल को लिखो ना तो नीचे लिख देना उदासीन बिंदु की स्थिति याद कीजिए, चाहो तो मैं लिख देता हूं, उदासीन बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इसका हल क्या होगा, सबसे पहले तो हम दोनों आवेशों को बना देते हैं, यहाँ पे माइनस Q तो ये हो गया और 9Q ये हो गया, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर ये रखे हुए हैं। अब देखो उदासीन बिंदु हमको कहां पे मानना पड़ेगा, विपरीत प्रकृति के आवेश है ना, दोनों विपरीत प्रकृति के आवेशों की कंडीशन में है। विपरीत प्रकृति के आवेशों की कंडीशन में ध्यान रखना, जो उदासीन बिंदु होता है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर और दोनों आवेशों के बाहर होता है, और दूसरी बात कम परिमाण वाले आवेश के नजदीक होता है। तो कम परिमाण वाला आवेश ये है ना, तो इधर की तरफ होगा। तो हम इस वाली रेखा को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, ये बढ़ा दिया, तो यहाँ इस आवेश के नजदीक हम इस पॉइंट पर उदासीन बिंदु को मान लेते हैं, ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये पॉइंट बी मान लेते हैं, इसको हम ओ मान लेते हैं, ठीक है भाई। अब एक आवेश से जो दूरी है ना, माइनस आवेश से जो दूरी है भाई, इसको अगर हमने उदासीन बिंदु माना है तो इस पर परिणामी तीव्रता का जो मान होगा, यानी कि ई नेट का जो मान होगा ना, वो कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। और दूसरी बात, माइनस क्यू आवेश से इसकी जो दूरी है उसको हम x मान लेते हैं, तो दूसरे वाले आवेश से कितनी हो जाएगी, 16 प्लस x हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 16 प्लस x हो जाएगी। तो बिंदु O पर परिणामी तीव्रता कैसे निकालेंगे, वही कैसे निकालेंगे भाई, प्लस आवेश से दूर और माइनस आवेश की ओर। तो ये वाला तो प्लस है, इसके कारण जो तीव्रता होगी ना प्लस आवेश से दूर इधर की तरफ होगी, जिसको मैं नाम दे सकता हूं ईबी सदिश।
और ये माइनस है तो माइनस आवेश की ओर यानी कि अपनी ओर होगी, तो अपनी ओर माइनस आवेश की ओर इधर की तरफ होगी, जिसको हम ई सदिश नाम दे सकते हैं। दोनों सदिश विपरीत दिशा में आ रहे हैं, एक को प्लस में लेंगे दूसरे को माइनस में, तो हम लिखेंगे परिणामी तीव्रता बिंदु ओ पर परिणामी तीव्रता ई नेट बराबर क्या हो जाएगा, ई ए माइनस ई बी हो जाएगा। अब उदासीन बिंदु की कंडीशन में तुमको पता है ई नेट का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे उदासीन बिंदु के लिए, उदासीन बिंदु के लिए ई नेट बराबर क्या हो जाएगा भाई, 0। और ई नेट बराबर अगर 0 हो गया तो हम क्या लिखेंगे, अतः क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे ई ए माइनस ई बी बराबर क्या लिख सकते हैं, 0। इसको इधर की तरफ लाएंगे तो ई ए बराबर क्या हो जाएगा, ई बी हो जाएगा। दोनों का मान रखेंगे, ई ए का मतलब बिंदु ए पर आवेश के कारण तीव्रता, ए बी पर आवेश के कारण तीव्रता। तो ए पर आवेश के कारण तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो के तो ऐसे कैसे आ जाएगा, क्यों, आवेश तुमको पता है परिमाण के रूप में होता है, यहाँ पे ध्यान रखना, और परिमाण के रूप में होता है तो यहाँ पे माइनस क्यू को क्या लिखेंगे, क्यू लिखेंगे बटे में आर स्क्वायर यानी कि दूरी। तो इसकी जो दूरी है बिंदु ओ से वो कितनी है, एक्स है ना, तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा बराबर। इसका फॉर्मूला ईबी का क्या हो जाएगा, के क्यू की जगह तुम्हारे 9 क्यू आ जाएगा बटे में आर स्क्वायर। तो आर का मतलब दूरी, तो यहां से बिंदु ओ की दूरी कितनी हो जाएगी, 16 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ के से के कैंसिल हो जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख देते हैं, 16 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब पूरे समीकरण का हम अंडर रूट लेंगे तो ये आएगा 1 बटे एक्स बराबर 3 बटे 16 प्लस एक्स आ जाएगा। इसको इधर की तरफ ले जाएंगे वज्र गुणा करके, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 प्लस एक्स बराबर आ जाएगा हमारे पास 3x। एक्स को इधर की तरफ लाएंगे तो ये 16 बराबर 3x माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये कितना आएगा, 2x आ जाएगा। 16 बराबर तुम्हारे पास 2x आ जाएगा। x का मान निकालोगे तो तुम्हारे पास 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। 8 सेंटीमीटर का मतलब ये है x का मान हमारे पास 8 सेंटीमीटर आया है, माइनस क्यों आवेश से, तो ये पॉइंट 8 सेंटीमीटर पर होगा। और 9 क्यों आवेश से, 8 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 24 सेंटीमीटर पर 9 क्यों आवेश से दूरी होगी। तो ये हमारा सवाल है, इसको नोट कर लो फटाफट से, इसके बाद तुम्हारी क्लास समाप्त होती है।